हेलो फ्रेंड्स, हम जेनेटिक्स में मेंडलिज्म पढ़ चुके हैं, उसके सभी प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित जो भी हमने जो विचलन थे वो देख चुके हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक, इसका नाम है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय एंड सहलग्नता। लिंकेज, सहलग्नता, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मेंडलिज्म के अंदर दो चीजें थी। एक तो था कि मेंडल का जो रेशो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो 9:3:1 ये होता है। तो ये जो रेशो है ये आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन से। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेंडल ने जो अपने 7 कैरेक्टर लिए थे, वो 7 कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम के 4 क्रोमोसोम पर थे। फिर दूसरी बात, वो इस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन किया कि कोई भी 2 क्रोमोसोम, यानी कोई भी 2 कैरेक्टर एक सेम क्रोमोसोम पर नहीं आए, तो उनको लिंकेज और जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, ऐसी कुछ समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आगे और रिसर्च हुई तो ये जो रेशो था, कुछ ऐसे प्लांट्स मिले, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले जिनसे हमें ये पता लगा कि भाई जो उनमें जो रेशो आता है वो 9:3:1 से अलग आता है। जैसे देखो, सप्लीमेंट्री जीन का है, बेट्सन एंड पुन्नेट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें मुर्गों में वो है, द्विक जीन्स का है, संदमन कारक है, एपिस्टेसिस है। तो जितने भी हैं ये सब, उसके बाद क्वांटिटेटिव ट्रेट इनहेरिटेंस है। तो इन सब के अंदर जो रेशो है वो 9:3:1 से अलग आता है। लेकिन वहां और यहाँ थोड़ा सा अंतर है भाई। देखो, अंतर यह है कि जब हम जैसे देखो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये। तो इसमें जो कैपिटल वाई वाला जो कैरेक्टर है और जो राउंड सीड, यानी कि ये पीला व गोल, हरा व झुर्रीदार, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मटर में क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 7 पर मौजूद है, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है। ये क्रोमोसोम 1 से आ रहा है, ये क्रोमोसोम 7 से आ रहा है। ऐसे ही अगर उसका रिसेसिव एलील है, यानी कि रिसेसिव है, प्रभावी है, तो वो क्रोमोसोम 1 पर है, ये क्रोमोसोम 7 पर है। ठीक है। जब हमने इसको क्रॉस करवाया इस तरह से, तो ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। प्रभावी कैरेक्टर बनेगा, तो कैरेक्टर बनता है येलो एंड राउंड, पीला व गोल, येलो एंड राउंड, पीला व गोल, कैरेक्टर बन गया। अब हम इसमें जब युग्मक बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कि जब हम इसके अंदर युग्मक बनाते हैं तो युग्मक जो है वो 4 प्रकार के बनते हैं, और चारों के चारों युग्मक बराबर बराबर संख्या में बनते हैं। परसेंटेज में नहीं बनते हैं, बराबर संख्या में बनते हैं। जैसे मान लो 4 युग्मक बने तो बराबर 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, या 4 जो भी बनेंगे ना, वो सब बराबर बराबर। तो देखो यहाँ पर कैसे बराबर बनेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो, जब ये इसमें युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय जो क्रोमोसोम है वो इस कंडीशन में, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है ऐसे, ये सिंपल सा मान लीजिए लाइन है, ये क्रोमोसोम, यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो इसका दूसरा क्रोमेटिड है,
इस पर भी ये कैपिटल वाई है। इधर एक ये क्रोमेटिड है, सॉरी क्रोमोसोम है, इस पर स्मॉल वाई है। इसका दूसरा क्रोमेटिड ये स्मॉल वाई है। उसके बाद आर वाला लें तो भाई ये इसका एक क्रोमेटिड इस पर आर है, ये दूसरा क्रोमेटिड। देखो जैसे ये क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, इसे क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं। इस तरह से अगर एक क्रोमेटिड पर यहाँ पर वाई है तो इस पर यहाँ वाई होगा। ये एक क्रोमोसोम के लिए है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दूसरा क्रोमोसोम ऐसे ही होगा, उसमें भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी कैपिटल वाई और यहाँ पर भी कैपिटल वाई। दिस इज द होमोलोगस। अच्छा ये स्मॉल वाई भी हो सकता है, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई भी हो सकता है। दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर और दूसरा नेक्स्ट क्रोमोसोम स्मॉल आर और इसका दूसरा क्रोमेटिड स्मॉल आर। ये युग्मक बनते हैं इसमें। तो युग्मक बनने के लिए क्या है कॉम्बिनेशन है कि इसमें से जो कैपिटल वाई है उसका इसके साथ, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई का इसके साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर उसके बाद ये बचा स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी कुल मिलाकर के एक यानी ये बराबर बराबर मात्रा में यहाँ पर बनते हैं। अब देखो बात ये है कि जब हम इनमें टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाता, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी संयुग्मजी के साथ, अप्रभावी संयुग्मजी के साथ। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो इसके साथ करवाएंगे तो ये आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही आएगा। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर हम इनका ये 16 बनेगी, अगर हम इनका जो रेशो निकालते हैं तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशो है वो यहाँ पर 1:1 आता है। अब कहने का मतलब यह है कि जब कोई फिनोटाइप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाता है, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूह दर्शाता है, और उसका जो रेशो है वो 9:3:1 होता है, तो उसका जो टेस्ट क्रॉस का रेशो अगर हम निकालेंगे F2PD का, तो इसका टेस्ट क्रॉस का रेशो निकालते हैं तो रेशो जो है वो उसका 1:1 आता है। अर्थात वो मेंडलिज या मेंडल के नियम का पालन कर रहा है। ये बात यहाँ तक सही होती है, ठीक है। हम ये बात नहीं भूलेंगे कभी भी कि मेंडल के जो दोनों जो लक्षण थे, ये जो पीला व गोल, हरा व जोड़ीदार, ये अलग अलग क्रोमोसोम पर है, ध्यान रखना। सेम क्रोमोसोम पर नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर सेम क्रोमोसोम पर होते तो क्या होता और ये रेशो कितना आता, वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। क्या होगा देखो, मेंडल कहते हैं, सॉरी मेंडल के बाद कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, लेकिन उनमें सबसे जिन्होंने ज्यादा वर्क किया लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पर, तो वो थे टीएच मॉर्गन और उनके साथी। तो टीएच थॉमस हंट मॉर्गन, इन्हीं के नाम पर
इनको जीन्स की जो स्थिति होती है क्रोमोसोम पर, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको नापने के लिए सेंटी मोर्गन दिया गया है, स्मॉल सी कैपिटल है। टीएच मॉर्गन ने इसके बारे में कि लिंकेज के बारे में सबसे पहले बताया था। अब लिंकेज क्या है ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। देखो, ये कह रहे हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग, सॉरी, ये जो दोनों कैरेक्टर की जो जीन्स है या एलील्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर है। हम तो ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पर, मान लो ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर है, ऐसे ही यहाँ पर ये कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, और दूसरा जो है ये स्मॉल वाई है, स्मॉल आर है, और ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स से, सॉरी, दोनों जो जीन्स हैं जो एक कैरेक्टर को बनाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर को, ये दोनों कैरेक्टर को बनाने वाले जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर भी तो हो सकते हैं। भाई ये तो मेंडल के नियम तो केवल इनके लिए है कि जब क्रोमोसोम अलग अलग, जो जीन्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तब तो ये बात है। लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पर हो तो, और उस कंडीशन में हो कि उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ना हो। देखिए, ये समझो कि मान लो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर जीन है, ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर जीन है। हम एक और क्रोमोसोम बनाते हैं, ये लंबा सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो यहाँ पर ए जीन है, यहाँ बी जीन है, यहाँ सी जीन है, यहाँ डी जीन है, यहाँ ई जीन है, ऐसे एफ जी एच और डिफरेंट इस तरह से एक ही क्रोमोसोम पर है। अब ये हमको पता है, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, मियोसिस फर्स्ट में, पैकेटीन अवस्था में जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो उस समय देखो क्या होता है, उस समय गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं वो आपस में बदलते हैं या एक्सचेंज होता है ना। ये मैं आपको मियोसिस के दौरान पढ़ा चुका हूं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब इन दोनों में अगर हम देखें यहाँ तो देखो, इनके जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनके खंड आपस में बदलते हैं। ये इसके साथ चला जाएगा और इसका जो ग्रीन वाला एरिया था वो इसके साथ चला जाता है। ये तो ये इतना एरिया इसका यहाँ चला गया और इसका जो ब्लैक वाला जो एरिया है वो आपको देखो यहाँ आ गया इस तरह से। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो देखो ऐसे होगा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। मैं ये लिख रहा हूँ ना कि यहाँ पर ऐसे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये लिख रहा हूँ मैं। तो एक क्रोमेटिड ऐसा है, तो देखो एक क्रोमेटिड अगर ये है इस तरह से, एक क्रोमोसोम ये है, तो यहाँ पर इसके कैपिटल वाई है तो यहाँ भी कैपिटल वाई होगा। स्मॉल वाई, और यहाँ पर कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम कैपिटल वाई कैपिटल आर एक क्रोमोसोम और स्मॉल वाई स्मॉल आर एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, सॉरी एक नहीं है, दो क्रोमोसोम है, क्योंकि एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। और ध्यान दीजिए, जैसे एक क्रोमोसोम ये है, इस तरह से ये क्रोमोसोम, इसके यहाँ पर कैपिटल वाई है तो यहाँ भी कैपिटल वाई होगा, यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ भी कैपिटल आर होगा, जो कि दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद जब हम दूसरा क्रोमोसोम देखते हैं तो ये दूसरा क्रोमोसोम ये है, यहाँ पर इसके स्मॉल वाई है तो ये स्मॉल आर है, यहाँ पर स्मॉल वाई है तो स्मॉल आर है। इनमें आपस में क्रोमोसोम का
एक्सचेंज होता है। तो वही बताया ना, यहाँ से कुछ खंड या कुछ सेगमेंट यहाँ चला जाता है ऐसे, और यहाँ से कुछ सेगमेंट जो है वो इधर आ जाता है इस तरह से। तो ये एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हो गया, क्रॉसिंग ऑफ। देखो इस पर देखिए, एक ए जीन है, एक बी जीन है, एक सी जीन है, एक डी जीन है। तो देखो जो जीन पास पास होते हैं, जैसे ए और बी जीन पास है, बी और सी जीन पास है, डी और ई जीन पास है, जो जीन पास पास होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया क्रोमोसोम में एक स्थान पर नहीं कई स्थान पर हो सकती है। एक स्थान पर नहीं होगी, हमें केवल एक स्थान पर होती है, ये कई स्थान पर हो सकती है और एक साथ हो सकती है। ये नहीं कि अलग अलग टाइम पर होगी, एक साथ ही हो सकती है। तो जब अलग अलग क्रॉस ओवर में से यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यानी जगह जगह पर हो सकती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो जीन पास पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि इस जगह से क्रॉस ओवर बनता है, यहाँ से बनता है, तो ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम है, ठीक है। तो ए और बी जो है ना वो अगली पीढ़ी में एक साथ जाएंगे, इससे दूरी बनाएंगे, मतलब ये इसके साथ नहीं जाएगा, यहां से ये बदल जाएगा। सी और डी और ई पास पास हैं, तो अगली पीढ़ी में जब जाएंगे ना तो सी डी और ई एक साथ जाएंगे, एफ जी एच एक साथ जाएंगे। तो इस तरह से इनके आपस में वो बने हुए हैं कॉम्बिनेशंस। अब इसमें मैं कहूँ कि भाई ए जो जीन है वो जी के साथ बहुत दूरी पर है, इसका मतलब है कि कभी भी ए और जी एक साथ नहीं जाएंगे, ये हमेशा क्रॉस ओवर होने के बाद ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब कोई जीन क्रोमोसोम पर दूरी पर स्थित होते हैं तो उस दूरी के कारण जितने ज्यादा दूर होंगे उसमें क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। और जो जीन्स आपस में जितने क्लोज प्रोक्सीमेट यानी कि बहुत नजदीक होंगे तो उनमें आपस में लिंकेज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो हम ये कहें कि लिंकेज जो है वो दूरी के लिंकेज ज्यादा होगा तो दूरी कम होगी, है ना। दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो लिंकेज कम है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, क्रोमोसोम के बीच की दूरी, सॉरी जीन्स के बीच की दूरी की। ध्यान रहे कि अगर दो जीन्स के बीच में दूरी ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, अगर दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। यही कारण है कि ए और बी के बीच में लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है। उल्टा भी होगा, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू डिस्टेंस की। अगर क्रोमोसोम पर कोई जीन दूरी पर स्थित है तो निश्चित रूप से उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। लिंकेज जो है वो जीन्स के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो क्रॉसिंग ओवर है वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम यहाँ देखें और देखिए थोड़ा सा आगे करके कि ये जीन और ये जीन यानी कि एक यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, दूरी पर है, पास पास नहीं है, दूरी पर है, इसलिए इसके और इसके बीच में क्या हो गया, क्रॉस ओवर हो गया है। क्रॉसिंग ओवर को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर मतलब अगले वीडियो में। पहले हम बात करेंगे जीन लिंकेज की। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कैपिटल Y है और जो कैपिटल R है ये यहीं पर हो, ये कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r। तो भले ही यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया हो लेकिन दोनों जीन्स तो बहुत पास पास हैं, इसलिए उनमें तो इस तरह की कॉम्बिनेशन से हम कहें कि इस तरह का जो संभावना है कि भाई ये क्रॉस ओवर होने के बाद इनके जो खंड हैं वो बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना भाई। क्रॉसिंग ओवर तो होगा, ये तो निश्चित है, मैंने कहा भाई क्रॉसिंग ओवर तो होगा, कई जगह पर होगा, एक जगह पर नहीं कई जगह पर होगा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग जो पास पास चीज है, मान लो कैपिटल Y कैपिटल R जी हमारा पास पास है तो
इन जीरो में तो कभी होगा ही नहीं क्रॉसिंग ओवर, ये तो लिंक है एक दूसरे के साथ, ऐसी कैसी जाएंगे जिस तरह से ये है। तो देखो इसको हम देखते हैं एक अलग से एग्जांपल से। जैसे देखिए कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए एग्जांपल के लिए, कोई भी कैरेक्टर हम ले लेते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों जीन्स या दोनों जो कैरेक्टर की जो जीन्स है अब एक ही क्रोमोसोम पर हैं, ये ध्यान रहे थोड़ा सा। ये और ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हैं। अब कंडीशन ये नहीं है, अब कंडीशन ये नहीं है, अब कंडीशन ये है, ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर। दूसरा क्रोमेटिड अगर हम क्लोमेटिड बना लेते हैं, चलो ज्यादा समझने में आसानी होती है इस तरह से। तो एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कैपिटल वाई सॉरी नजदीक, ये कैपिटल आर, ठीक है। एक दूसरा क्रोमोसोम और, ये तो एक बना है, दूसरा क्रोमोसोम और वही सेम कंडीशन, ऐसे ही इसके अंदर भी सेम कंडीशन। स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई सेम कंडीशन। देखो इनमें अगर हम देखें तो जब F1 बनता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो बनेगा ही, इसमें कोई वो नहीं है तो राइटिंग, ये तो बनेगा, ठीक है। ये तो और अवश्य बनेगा क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो इसी तरह की है। अब इसका हम करवाते हैं टेस्ट क्रॉस, किसके साथ? स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह से इसका हम टेस्ट क्रॉस इसके साथ करवाएंगे। तो यहाँ तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, लेकिन यहाँ पर युग्मक हम बनाते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही बिल्कुल ये कंडीशन। अब यहाँ जो रेशो है वो बदल जाता है। यह रेशो कैसे बदलता है? यह रेशो ऐसे बदलता है, यहां पर रेशो ये आता है, ये आता है। देखिए बिल्कुल आपके क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। इधर मैंने वो कंडीशन बना रखी है जिस कंडीशन में दोनों के बीच में इनकी जो जीन्स जो है, एक दोनों कैरेक्टर को बनाने वाली जो जीन्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर है। और यहाँ पर मैंने उस तरह से बनाया है कि जो जीन्स जो है वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है और पास पास है, अर्थात लिंक रहे। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आप इस तरह देखो कि ये और ये दोनों प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये और ये हमारे जनक के समान पेरेंटल टाइप है ना। तो 50% तो यहाँ पर बनते हैं पेरेंटल टाइप, यानी कि जनकों के समान, और 50% यहाँ पर बनते हैं कैसे? रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजित, लेकिन नए संयोजन, रिकॉम्बिनेंट। एक बात और कि किसी भी जीव में जब रिकॉम्बिनेशन होता है, किसी भी जीन में जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया 2 क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। उनमें एक एक जो स्ट्रैंड है वो तो नॉर्मल होता है, तो उधर वाला है कि ये वाला नॉर्मल रहेगा और ये नॉर्मल रहेगा, बीच में बनेगा ये। अब बीच में कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, इनको गिनने के बाद हम लगा सकते हैं अंदाजा, और ये 0 से लेकर के और 50% तक हो सकते हैं। 0 से 50% तक 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कभी भी नहीं होगा। यानी कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है
वो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगी। 0% हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 0% से लेकर के 50% तक होगी। और कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, वो बताएंगे। तो ये था इस तरह से। इसको मैंने यहाँ पर देखा तो ये जो है ना, ये इसमें क्या है कि दोनों अलग एक ही क्रोमोसोम पर है और पास पास है, दोनों लिंक्ड जीन है। इनके लिए जो रेशो है वो 7:1:1:7 का आता है ना, ये आता है। इससे बिल्कुल अलग है, जीन वही है, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन जो क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर वही है। मैंने यहाँ पर वही सेम कैरेक्टर लिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन रेशो अलग आ रहा है। 7:1:1:7। जब दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं तो वो जो है वो अगली पीढ़ी में एक साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 7 है ना, ये दोनों 7, ये दोनों बनते हैं पेरेंटल टाइप और ये दोनों बनते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। अगर हम ऐसी कंडीशन कर दें तो उल्टा हो जाएगा। देखिए, अगर मैं कंडीशन ये कर दूं कि इस जगह पर एक बार अगर कोई उतारना चाहे तो इसको फोटो ले सकता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक मिनट, ये आर और ये आर, देखो इस स्थिति को हम कहते हैं कपलिंग फेज। कपलिंग फेज ये जो स्थिति है ना, जब दोनों जीन एक साथ, जैसे ये कहूं मैं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, दिस इज कपलिंग फेज। अगर मैं ये कहूं कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, दिस इज रिपल्सन फेज। दिस इज रिपल्सन फेज, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर हम चेंज कर दें, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये ऐसे भी हो सकता है। अब क्या होगा, अब जो रेशो है ना ये थोड़ा बदल जाएगा कि जो पेरेंटल टाइप है वो 1:7:1, ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज द कपलिंग फेज, दिस इज द रिपल्सन फेज। इसको हम सिस भी कह सकते हैं, दिस इज ट्रांस भी कह सकते हैं। यानी कि ये दोनों है ना, ये दोनों अब पेरेंट टाइप है, ये दोनों ये दोनों पेरेंट टाइप है, अब ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप है। रिकॉम्बिनेंट टाइप यानी एक कंडीशन में तो पेरेंटल टाइप ये हो सकते हैं ये, और एक कंडीशन में पेरेंटल टाइप ये होंगे, ये पेरेंट यही तो है, ये होंगे, ठीक है। तो ये दोनों होंगे पेरेंट, यहाँ पर ये दोनों पेरेंट। कुल मिलाकर के जो रिकॉम्बिनेंट्स है ना वो यहाँ पर कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। कितने परसेंट मिलते हैं, देखो कैसे निकालेंगे भाई, कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ भाई ये जो है ना, ये जो रेशो आया है ये हम देखते हैं, ये मान लीजिए 40 है, ये भी 40 है, ये 30 है और ये 40 है। तो 40 और 30 70 और 40 150 हो गए, 150। कितने हो गए, 150। अब हमको रिकॉम्बिनेंट टाइप का निकालना है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप मान लीजिए हमारे पास यहाँ 40 ये है, ये पेरेंटल टाइप है, ये रिकॉम्बिनेंट 80 है। तो 80/150 × 100 ये करना है। एक 160 में हम भाग देंगे 3 का, ये कुछ ज्यादा आ रहा है, 50% से 50% से कम ही आना चाहिए, ये नहीं सकता, ज्यादा नहीं आएगा, 50% से हमेशा कम आएगा। ये जो न्यूमेरिकल के लिए संख्या है ये गलत हो रही है, ये हमें पेरेंटल टाइप ज्यादा है। जैसे रिकॉम्बिनेंट जो है वो समझो कि ये 30 है और ये 30 है, पेरेंटल टाइप जो है ये ज्यादा है, मान लो ये 80 है और ये 70 है। तो 30 30 60 और 130 190 हो, और 60/190 × 100, 600 में भाग दें हम 19 का, तो 19 30 लगभग 30% के आसपास यहाँ पर
क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की संभावना है। ठीक है, तो ये है लिंकेज। यहाँ पर आपको बस यही समझना है, मेन चीज ये है कि ये जो क्रोमोसोम हमने लिया है, इस क्रोमोसोम पर दोनों जीन एक साथ यहाँ पर है। यहाँ जो हमने कैरेक्टर लिए थे उसमें दोनों जीन अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के एक ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर मैं ये ले रहा हूँ। इसमें देखो long wings, this is the long wings and grey bodies. इसका हम क्रॉस करवाते हैं शॉर्ट विंग्स एंड ब्लैक बॉडीज। ब्लैक बॉडीज। अब ये तो हो गया कपलिंग फेज में। ठीक है, अब उसी चीज को अगर हम रिपल्सन फेज में देखना चाहें तो रिपल्सन फेज में कैसे होगा, देखिए रिपल्सन फेज में होगा ये S प्लस एंड B, दिस इज S प्लस एंड B। इसका मतलब है लॉन्ग विंग्स ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, इसका क्रॉस करवाएंगे हम SB प्लस SB प्लस, ये वही शॉर्ट विंग्स और ग्रे बॉडी। दिस इज रिपल्सन फेज। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दो संलग्नता या लिंकेज के लिए दो अवस्था है। इसमें दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, पास पास है। इसमें रिपल्सन फेज में है दोनों जीन और यहाँ पर एक कपलिंग फेज में है। तो हम इसको अगर देखेंगे तो देखो इधर से आएगा, जब गेमीट फॉर्मेशन होता है तो S प्लस B प्लस एक क्रोमोसोम आएगा और इधर से भी एक क्रोमोसोम आता है SB। ऐसे ही इधर चले तो इधर एक क्रोमोसोम आता है SB प्लस और इधर से भी एक क्रोमोसोम आएगा, इसका नाम है S प्लस B। इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर कंडीशन वो रहेगी S प्लस B प्लस और दूसरा क्रोमोसोम ये SB। यहां पर अगर हम देखें तो क्रॉस करवाने पर एक क्रोमोसोम SB प्लस और दूसरा क्रोमोसोम S प्लस एंड B। ठीक है, दिस इज रिपल्सन फेज, दिस इज कपलिंग फेज। अब इसका कराते हम टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए हम इसका क्रॉस और इसमें भी करवाएंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए की कंडीशन होती है कि जिसके साथ हम क्रॉस करवाएंगे वो अप्रभावित साम्युग्मजी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये रहेगी SB SB। यहां भी वही सेम कंडीशन रहेगी SB एंड SB। ठीक है,
इनके रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो पहला रिजल्ट ये रहेगा S प्लस B प्लस अपॉन SB। इसका मतलब हमारा पेरेंट एक यही है, लॉन्ग विंग्स ग्रे बॉडीज। ये बनता है, यहां पर परसेंटेज में लेते हैं भाई 41%। कितना बनता है? 41% बनता है। दूसरा जो है वो हम लेते हैं इसके लिए, मान लो इस नीचे वाले के लिए SB और SB ये भी बनता है 41%। उसके बाद तीसरा है, अब इसमें क्रॉसिंग ओवर नया एक वो देखें, क्रॉसिंग ओवर के साथ तो S प्लस यानी कि अब रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं S प्लस B अपॉन SB, ये बनता है 9%। चौथा जो बनेगा वो बनेगा SB प्लस और SB, ये भी बनता है 9%। तो जब कपलिंग फेज में है तो इससे देखो कुल मिलाकर की बात यह है कि जब कोई भी जीन्स आपस में लिंक्ड अवस्था में है, यानी कि लिंक्ड हैं, चाहे वो कपलिंग फेज में है और चाहे वो रिपल्सन फेज में है, तो पेरेंटल टाइप के बनने की संभावना ज्यादा होती है, रिकॉम्बिनेंट टाइप बनने की संभावना कम होती है। क्योंकि जो लिंक्ड जीन है ना, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर तो कम होगा, ना के बराबर होगा। तो जब उनका क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वो जैसे है ना वैसे की वैसे ही आएंगे। तो सीधी सी बात है कि पेरेंटल टाइप ही आएंगे। तो यहाँ पर देखो 82% पेरेंटल टाइप बन रहे हैं और ओनली 18% क्या बन रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप बन रहे हैं, जो नए बन रहे हैं। ये देखो, अब अगर आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर, तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या कहती है? यहाँ पर कंडीशन कहती है कि पहला तो ये बनेगा S प्लस B अपॉन SB, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और ये भी बनता है, ये पेरेंटल टाइप है अपना, तो ये बनेगा 41%। दूसरा कहता है SB प्लस SB, ये भी बनेगा 41%। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है S प्लस B प्लस अपॉन SB। ठीक है, S प्लस B प्लस अपॉन SB, ये बनेगा 9%। और चौथी कंडीशन तो आपको पता ही है, SB अपॉन SB, ये बनेगा 9%। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेरेंटल टाइप क्या है अपना? S प्लस B। पेरेंटल टाइप क्या है? SB प्लस। रिकॉम्बिनेंट टाइप यही है ना। तो देखो, चाहे भले रिकॉम्बिनेशन जो लिंकेज, चाहे वो कपलिंग फेज में है दोनों जीन, और चाहे वो रिपल्सन फेज में है, दोनों ही फेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन की संभावना या रिकॉम्बिनेंट्स जो बनेंगे ना, वो कम ही बनते हैं। पेरेंटल टाइप ज्यादा होते हैं क्योंकि दोनों जीन लिंक हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। अब आज के नए जेनेटिक्स के अंदर कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज को त्याग दिया गया है। अब इसकी जगह एक ही चीज है, लिंकेज। तो ये हमने आज लिंकेज को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉसिंग ओवर को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।